हेलो दोस्तों, मैं आपसे आज बात करना चाहता था एक किताब के बारे में जिसको मैं पढ़ रहा हूँ। असल में मैं बात करना चाहता था इस किताब की जो प्रीक्वल है, इसका जो पार्ट 1 था, उसके बारे में। जो मैं पढ़ रहा हूँ वो है रामा 2, आर्थर सी क्लार्क और जेंट्री ली की किताब। ऑल्दो ये किताब को एक्ज़िस्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि आर्थर सी क्लार्क ने एक नॉवल लिखा था रॉन्डेवू विद रामा, जो कि एक अंतरिक्षयान के बारे में जिसका नाम पृथ्वीवासियों ने राम रखा था। और इस किताब को लिखने के बाद उसका सीक्वल लिखने का उन आर्थर सी क्लार्क के पास कोई प्लान नहीं था। पर हॉलीवुड के प्रेशर्स की वजह से उन्होंने जेंट्री ली नाम के राइटर के साथ कोलैब करके ये सेकंड पार्ट और फिर इसका एक थर्ड पार्ट भी लिखा था, द गार्डन ऑफ रामा। और मैंने गार्डन ऑफ रामा नहीं पढ़ी है, मुझे ये पढ़ने में भी काफ़ी मुश्किल आ रही है, मैं यहीं तक पढ़ पाया हूँ अब तक। और इसका मेन कारण ये है कि ये एक्चुअली काफ़ी बोरिंग है। और जैसा कि मैं आपसे कहता रहता हूँ कि अगर आपको कोई किताब अच्छी नहीं लग रही है, तो उसको ख़त्म करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लाइफ़ इज़ टू शॉर्ट, यू शुड रीड बुक्स दैट यू लाइक। पर मैं ये ज़रूर चाहता हूँ कि आप इसका जो पार्ट 1 है, रॉन्डेवू विद रामा, उसको पढ़ें। मुझे इसके ऊपर वीडियो बनाना था क्योंकि उसका जो डोमिनेंट थीम है, वो आगामी के साथ तो फिट होता ही है, इट्स अबाउट द फ्यूचर एंड साइंस फिक्शन। पर उस इस चैनल के जनरल थीम के साथ भी काफ़ी हद तक मैच करता है। जो आइडिया रॉन्डेवू विद रामा में आर्थर सी क्लार्क ने एक्सप्लोर किया था, वो ये था। पहले स्टोरी का एक ब्रीफ आइडिया दे देता हूँ। एक स्पेसशिप है, जो हमारे सौरमंडल की तरफ हमें आती हुई दिखती है, साल 2130 में। और हम उस स्पेसशिप को लेके एक्साइटेड होते हैं क्योंकि एलियंस से पहली बार हमारा यू नो एनकाउंटर हो रहा है। ये स्पेसशिप एक बहुत बड़ा धातु का सिलेंडर था, जो अपनी एक्सिस पर घूम रहा था, अपने सिलिंड्रिकल एक्सिस पर घूम रहा था। और ये हॉलो था, अंदर से खाली था। और चूंकि ये घूम रहा था, इसके अंदर की जो सरफेस थी, उस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से ग्रेविटी जैसा कुछ जनरेट हो रहा था, यानी कि उस पर लोग रह सकते थे। तो इंसानों ने एक टीम बनाकर भेजा इस स्पेसशिप को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। वो इंसान गए, उन्होंने स्पेसशिप के गेट को खोला, अंदर गए, एक्सप्लोर किया और फिर वापस आए। और वहाँ पे उनको काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें दिखी। फॉर एग्ज़ाम्पल उसके अंदर एक पूरी दुनिया थी। उसके अंदर एक समुद्र था, आइलैंड्स थे, ज़मीन थी, बिल्डिंग्स थी, जीव थे। और इन जीवों में अलग चीज़ ये थी कि हमारी तरह वो लोग सिमेट्रिकल नहीं थे 2 साइड्स को लेके। जैसे हम सिमेट्रिकल हैं, राइट हैंड, लेफ्ट हैंड, राइट आई, लेफ्ट आई। इस सिलिंड्रिकल दुनिया के अंदर के जो जीव थे, उनका प्राइमरी नंबर था 3, यानी कि वहाँ के जानवरों के 3 टाँगें होती थी। वो लोग 2 साइड की तरफ सिमेट्रिकल ना होके 3 साइड की तरफ सिमेट्रिकल होते थे। और ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ थी, जिसकी वजह से शायद हॉलीवुड में किसी को आइडिया आया कि एक नॉवल हो गया, 2 और भी हो जाए तो 3 हो जाएँगे। इस शिप के बारे में सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ इसके जीव मुझे नहीं लगे और ना ही इसका जो स्ट्रक्चर था वो लगा। आई मीन जब इंसानों ने इस शिप को देखा, सबसे पहला थॉट उनके माइंड में आया कि इस ब्रह्मांड में हमसे भी ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस सिविलाइज़ेशंस हैं, या तो थी, क्योंकि ये भी संभव है कि वो सिविलाइज़ेशंस अब नहीं हैं। इस शिप को लॉन्च करने के बाद उनका नाश हो गया है, क्योंकि ये शिप लाइट की स्पीड से हमारी तरफ नहीं आ रही थी, ये नॉर्मल सब लाइट स्पीड्स पर आ रही थी। यानी कि इसको अपने जर्नी को क्रॉस करने के लिए लाखों करोड़ों साल लगे होंगे और ये अब भी काम कर रही थी। सो ये एक चीज़ थी, पर दूसरी चीज़ जो मुझे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी कि जब हम एलियंस के बारे में सोचते हैं, तो सबसे पहला थॉट हमारे माइंड में क्या आता है? कि वो हम पर हमला करने आ रहे हैं, या हमसे बात करने आ रहे हैं, या हमसे मिलने आ रहे हैं, या हमसे कुछ लेने आ रहे हैं, या हमें कुछ देने आ रहे हैं। जबकि रॉन्डेवू विद रामा में इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इंसानों के साथ इस एनकाउंटर का एलियंस को घंटा फ़र्क नहीं पड़ा। कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। इंसान उस शिप पर गए, आप एक्सपेक्ट करेंगे कि कोई सिक्योरिटी होगी, कुछ नहीं था। गेट था, खुला हुआ था। इंसानों ने उसको खोला, अंदर गए, अंदर एयरलॉक का दूसरा गेट था, उसको खोला, पहला गेट बंद हो गया ताकि एटमॉस्फेयर एस्केप ना करे। मतलब शिप अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए जो बेसिक चीज़ें थी, वो कर रहा था। पर उसने इंसानों को जाने से रोका नहीं। इंसान अंदर गए, इस पूरी दुनिया को एक्सप्लोर किया, वहाँ से एक जीव पकड़ के वापस पृथ्वी पर भी ले गए। पर उस शिप को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। शिप अपने रास्ते पर जाता रहा। और ये जो अलूफ़ एलियंस हैं, जिन्हें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, तुम्हारी चिंताएँ क्या हैं, तुम्हारे सपने क्या हैं, तुम्हारे एस्पिरेशंस क्या हैं, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग आइडिया है। क्योंकि हम हमेशा अपने आप को सेंट्रिक बनाकर दुनिया को देखते हैं, नहीं ब्रह्मांड को। हमारे सारे धर्म भी ये कहते हैं कि इंसानों के लिए दुनिया को बनाया गया होगा, फाइन ट्यून किया गया होगा, राइट? पर इस कहानी में आर्थर सी क्लार्क हमें बताते हैं कि ये भी पॉसिबल है कि तुम इतने छोटे, इतने इनसिग्निफिकेंट हो कि एलियंस को फ़र्क ही नहीं पड़ता कि तुम उनके शिप के अंदर घुस गए। आप कार चला रहे हैं, कार के नीचे कोई चींटी चल रही है, आप उसके प्रति जितने चिंतित चिंतित होंगे, जितने एक्साइटेड होंगे, यहाँ वो एलियंस इंसानों को लेके उतने ही एक्साइटेड थे। अगर कोई चींटी आपकी कार के अंदर घुसे,
आपके साथ कम्युनिकेट करने की इच्छा से, तो आप उससे क्या बात करेंगे और आप उससे क्या कम्युनिकेट करेंगे? इस शिप पे कोई उस प्रकार के सेंटिएंट एलियंस नहीं थे। इस शिप पे जीव-जंतु थे और उन जीव-जंतुओं का एक्सप्लोरेशन करने के बाद इंसान उस शिप से निकल आते हैं। शिप अपने रास्ते पर जाता रहता है। ये वैसे ही था जैसे कोई बस आपके मोहल्ले से गुज़र रही है और आप सोचते हैं कि अरे! बस मेरे मोहल्ले में क्यों आ रही है? कहीं मुझे लेने तो नहीं आ रही है? आप उस बस के अंदर घुसते हैं, पर उस बस के अंदर बैठे लोगों को आपसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो अपना काम करते रहते हैं। इवेंचुअली बस आपके मोहल्ले से निकलने लगती है और आप बस से कूद के बाहर आ जाते हैं और बस चली जाती है। बस वालों को कोई फ़र्क नहीं पड़ा आपके आने और आपके जाने से। मुझे रॉन्डेवू विद रामा का ये जो इसे क्या कह सकते हैं? इसे ये जो स्पिरिचुअल थीम था, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। क्योंकि ये इंसान को ब्रह्मांड में अपनी छोटी-सी जगह को रिकॉग्नाइज़ करने के लिए प्रेरित करता है। ये ज़रूरी नहीं है कि ये ब्रह्मांड हमारे लिए बना हो। ये भी ज़रूरी नहीं है कि इस ब्रह्मांड में और जो हैं, वो हमारे बारे में उतना इम्पोर्टेंटली सोचते हों जितना कि हम अपने बारे में सोचते हैं। सो रॉन्डेवू विद रामा आपको पढ़नी चाहिए क्योंकि ये एलियंस को देखने का एक बहुत ही मैच्योर तरीका है, बजाय वो तरीका जिसके बारे में हम आम तौर पर साइंस फिक्शन में देखते हैं कि एलियंस हमसे नफ़रत करते हैं, हमें मारने आ रहे हैं, हमसे कुछ लेने आ रहे हैं या हमारी प्रशंसा करने आ रहे हैं या हमें सुपर पावर्स देने आ रहे हैं। उन्हें घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। ये इस किताब का सार है। उसके बाद हम आते हैं रामा 2 पर। रामा 2 में वो उसी प्रकार का एक सिलिंड्रिकल शिप दूसरी बार आता है पृथ्वी की तरफ और ये होता है साल 2200 में, यानी पहली शिप के आने के 70 साल बाद। और पहली शिप के आने के बाद इंसान की सोसाइटी पर कुछ प्रभाव पड़े थे, पर वो प्रभाव कुछ सालों में भुला दिए गए और इंसान उन्हीं चीज़ों पर लौट गए, जो उन्होंने हमेशा किया था, धर्म, युद्ध वगैरह-वगैरह। और इस किताब के 180 पेज पढ़ने के बावजूद अब तक मैं इसका पॉइंट समझ नहीं पाया हूँ, क्योंकि इसमें शिप के बारे में कुछ ख़ास है नहीं। इसमें उन इंसानों के बारे में काफ़ी कुछ है जो कि शिप पर गए हैं और शिप को लेके जो सेंस ऑफ वंडर पहली किताब में क्रिएट किया गया था, वो इस वाले से कंप्लीटली मिसिंग है। शिप बस साइड में रखी हुई कोई चीज़ की जिसके बारे में ये लोग कभी-कभी बात कर लेते हैं, पर प्राइमरीली ये उन कैरेक्टर्स के बारे में है जो शिप पर गए हैं, उनके बीच की दोस्तियाँ, उनके बीच की दुश्मनियाँ, उनकी इंटरनल इश्यूज़, उनकी फैमिली बैकग्राउंड्स वगैरह और ये मैं पढ़-पढ़ के तंग आ चुका हूँ। श्योर मुझे इस बात से कोई आपत्ति नहीं होती, अगर इसको बैलेंस किया जाता शिप और वो जो एलियंस के प्रति जो पर्सपेक्टिव आर्थर सी क्लार्के पहली किताब में लाए थे, उसके साथ अगर इसको बैलेंस किया गया होता, पर वो बैलेंस मुझे अभी तक तो दिख नहीं रहा है। मैं इसको कुछ और दिन ट्राई करूँगा, पर अगर मुझे इंटरेस्टिंग और नहीं लगा, तो मैं इस किताब को अबैंडन कर दूँगा और आगे बढ़ जाऊँगा। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड लेट मी नो इन द कमेंट्स कि क्या इस वीडियो को देखने के बाद आपकी आपके अंदर इच्छा जागी है कि आप रॉन्डेवू विद रामा जो कि पहली किताब थी, उसको पढ़ें और या लेट मी नो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वाचिंग।